अंतर का सुख वो पाता है। गुड इवनिंग आप सबको। आप सबका वेलकम है जो आप आज के शाम हम सबके साथ जुड़े हुए हो। और आज बहुत अच्छा टॉपिक भी है, गीत भी कितना अच्छा हम सब ने सुना। और वैसे भी आज देखा जाए तो दुनिया में सबके पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। कोई ना कोई रीति से वो लोग शांति ढूंढते ही है। और फिर जैसे जीवन में, मन में, परिवार के अंदर अशांति बढ़ गया है, फैल गया है, तो शांति ढूंढने जाते हैं, परंतु शांति हमारे अंदर ही है। तो ये जो सारी हीलिंग एनर्जी है शांति की, कि जब सच्ची शांति है तो खुशी है, सच्ची शांति है तो आनंद है, सच्ची शांति है तो खुद को भी शक्ति महसूस होता है। तो आज इस टॉपिक पर ज्यादा इसका महत्व सुनाएंगे हमारी हंसिया बहन, जो खास बहरीन से आई है जूम द्वारा। और हंसिया बहन बहुत सालों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और बचपन से उसको जैसे ये बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। और जैसे ही पढ़ाई उसने पूरा किया तो अपना पूरा जीवन ही उसने इस ईश्वरीय मार्ग में समर्पण किया। और प्रेजेंट समय में आप अपनी सेवाएं बहरीन में देते हो, और वो वाइस प्रेसिडेंट है बहरीन मेडिटेशन सेंटर में। और बहुत सारी इवेंट्स, कोर्सेज ऑर्गेनाइज किया है। बहुत लोगों को जैसे बहुत महसूस कराया है कि आध्यात्मिकता क्या है, शांति क्या है, प्यार क्या है, और साथ साथ सबको बहुत बेलाया भी है। और आप बहुत सारे रिट्रीट्स किया है मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, और ईस्ट और वेस्ट, आप सब कई देशों में आपने अपने सारी अनुभव शेयर किया है हंसिया बहन के साथ। हम बहुत साल पहले जब हंसिया बहन यहाँ लंदन में आई थी तो हमारा भाग्य था जो उनके साथ रहना हुआ। और मेरा भी भाग्य जो कई बार मैं बहरीन भी गई हूँ, तो हमेशा मुझे ऐसा ही फील होता है उनको देख करके कि जैसे शांति, शक्ति उनके रग रग में है। और जैसे वो जो भी शेयर करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, जिनको भी मिलेंगे, ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, परंतु वो शांति का अनुभव कराते हैं। तो अभी हम हंसिया बहन से सुनेंगे। और जो भी हमारे व्यूअर्स है, किसी को प्रश्न है तो आप जरूर चैट बॉक्स में डालेंगे, फिर लास्ट में हम उनसे पूछेंगे। हंसिया बहन, आपका बहुत 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 वेलकम लंदन में, और सभी आपका अभी सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति जागृति बहन, ओम शांति एवरीवन इन लंदन। ऐसा लगता है मुझे 2005 की मेमोरीज जो है फिर से जैसे इमर्ज हो रहा है, पूरी याद आ रही है, जीसीएच की याद आ रही है। 2005 में मैं थी उधर, ऑलमोस्ट 6 months थी लंदन में। इट्स नाइस टू बी विद ऑल ऑफ यू, सो थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन जागृति बहन। आज हमारा टॉपिक है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति कितनी ऊंच है। साइलेंस में
और शांति में अंतर क्या है? हम सोचते हैं कि शांति और साइलेंस सेम है, लेकिन शांति क्या चीज है, साइलेंस क्या चीज है? शांति से पहले आती है साइलेंस का पावर, क्योंकि जब तक हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति नहीं आती है, जब तक हमारे अंदर साइलेंट रहने की ताकत नहीं है, तब तक हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो शांति तक पहुंचने का पहला कदम है साइलेंस। लेकिन साइलेंस क्या है, इसको थोड़ा हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साइलेंस क्या है? साइलेंस के ऑपोजिट हम देखेंगे, उसको नॉइस कहा जाता है ना, आवाज। कोई भी प्रकार की आवाज, जैसे हम बाहर से जो सुनते हैं वही आवाज नहीं है। जैसे बाहर हम शोर सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, अच्छी आवाज सुनते हैं, या कोई डिस्टर्बिंग आवाज सुनते हैं, कोई भी प्रकार की अलग अलग प्रकार की आवाज हम प्रकृति के, मनुष्यों के, साधनों के अलग अलग आवाज सुनते हैं। ओके, वो आवाज है। लेकिन हम आज साइलेंस और आवाज खुद की कौन सी है? जब हम साइलेंस कहते हैं, साइलेंस किस चीज की, और आवाज जो कहते हैं, आंतरिक आवाज क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत आवाज है, बहुत आवाज हो रही है बाहर, तो वो टाइम आपको अच्छा लगेगा? अगर वो आवाज, वो सुर जो भी मतलब विधि पूर्वक नहीं है, उसमें मधुरता नहीं है, उसमें साज नहीं है, उसमें कोई भी प्रकार का सुख आनंद नहीं है, वो आवाज हम पसंद नहीं करेंगे, है ना? तो कभी डिस्टर्बिंग नॉइसेस है, बहुत लाउड है, तो अंदर आत्मा परेशान हो जाती है। बाहर की नॉइसेस, बहुत बाहर की जो आवाजें हम सुनते हैं, तो उसे हम जो है पसंद नहीं करते हैं। तो उसका कारण क्या है? बाहर कभी भी कोई भी प्रकार की बहुत जोर की आवाज आंतरिक मन जो है स्वीकार नहीं करता है। हमेशा हर एक व्यक्ति, आप देखेंगे दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, कोई को भी आप पूछेंगे जीवन में हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, तो हर एक व्यक्ति के अंदर, भले वो व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो अपने जीवन में अपनी गुजारिश के लिए, लेकिन उसके जीवन में सच्चा शांति, सच्चा सुख की जो इच्छा है, हर एक मनुष्य को होता है। जो भी व्यक्ति करता है अपने मन की शांति के लिए, मन की सुख के लिए करता है। लेकिन मन की शांति क्या है और मन का सुख क्या है, वो कब हम अनुभव कर सकते हैं? कई बार हम सोचते हैं कि मन की शांति जो है, हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी रिश्ते अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छी रीति से चल रहा है, हमारा जीवन ठीक चल रहा है, कोई भी विघ्न नहीं है, कोई भी परिस्थिति नहीं है, तो हम सोचते कि हमारे अंदर शांति रह सकती है। लेकिन बाहर की परिस्थिति, बाहर की स्टेबिलिटी से जो शांति हम अनुभव करते हैं, वो शांति टेम्पररी है। क्योंकि दुनिया में जो भी परिस्थितियां हैं, दुनिया में कैसी भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, जो भी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस हम देखते हैं, वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज होते ही रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि ये परिस्थिति मेरी बहुत अच्छी चल रही है, ये बहुत अच्छी टाइम है, और ये टाइम और मेरी ऐसी अवस्था कंटिन्यूअसली रहेगी। क्योंकि कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं।
कभी भी व्यक्तियों की व्यवहार बदल सकता है। तो उस अनुसार जैसे बदलते हुए परिस्थिति, बदलते हुए प्रकृति, बदलते हुए व्यक्तियों के आधार पर हम जब शांति को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कि सब कुछ अच्छा है तो हम शांत रहेंगे, जब कोई बात ठीक नहीं है, कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हमारी शांति की डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन सच्ची शांति कहाँ है? बाहर है या अंदर है? परिस्थितियां भले हमको मदद करती है शांत रहने की, लेकिन दैट इज नॉट द वे टू बी पीसफुल। क्योंकि शांति जो है अपनी आत्मा का निज गुण है, हमारी निज गुण शांति है। इसलिए आत्मा को बहुत ही इच्छा होती है, गहरी इच्छा होती है कि मैं शांत रहूं, मेरे अंदर शांति की शक्ति चाहिए। ये शक्ति, शांति की शक्ति की प्यास जो है आत्मा के अंदर बहुत होती है, क्योंकि कारण आत्मा का जो नेचर है वो है शांति। लेकिन आत्मा की नेचर, वो शांति, जो रियल शांति है, उसको अनुभव करना है, उसके लिए हमको चाहिए पावर ऑफ साइलेंस। तो पावर ऑफ साइलेंस क्या है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आवाज, अलग अलग प्रकार की आवाज जो होती है, आवाज का ना होना वो है साइलेंस। एब्सेंस ऑफ नॉइज, एब्सेंस ऑफ साउंड इज साइलेंस। तो नॉइज या साउंड ओनली कान में, हमारे कान में पड़ने वाली नॉइज ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में बहुत संकल्प चल रहे हैं, जितने आपके मन में संकल्प चल रहे हैं, आपके अंदर स्थिरता रहेगी, आपकी मन शांत रहेगी। जितने संकल्प चल रहे हैं, मन कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मन उतल का रही है, कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत आत्मा उदास है, आत्मा की स्थिति, मन की स्थिति ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं। तो जब बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, जितने हमारे संकल्प चलते हैं, उतना जो है हमारी एनर्जी स्कैटर होती है। मतलब हमारी आत्मा की जो ताकत है वो बहुत ही अलग अलग रीति से व्यर्थ गवा देते हैं। तो वो व्यर्थ, जब ताकत हमारी व्यर्थ गवा देते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर वीकनेस की महसूसता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं और वह व्यर्थ संकल्प करते करते उसकी रिजल्ट क्या होगी? बहुत व्यर्थ सोचने के कारण मन बहुत वीक फील करेगा, मन उदास फील करेगा, मन जैसे कि कंप्लीटली लॉस्ट, कोई भी प्रकार की ठिकाना नहीं, ऐसा फील करेगा कि मन भटक गया है। तो कारण तो मन का आवाज है, मन के अंदर ये संकल्पों की आवाज है। संकल्पों की जितनी आवाज है, तो मन स्थिर नहीं रह सकता है। जब तक मन स्थिर नहीं है, तब तक हम अपनी आत्मा के आंतरिक गुणों का अनुभव नहीं कर सकते। आज व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को चाहिए शांति, चाहिए सुख, चाहिए प्रेम, चाहिए आनंद। तो ये सब गुण चाहिए, लेकिन जब तक मेरे मन की, आत्मा की स्थिति स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है मन, तब तक ये गुण अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि अनुभव करने की जो कैपेसिटी है वो मन को है ना। हमारी जो फीलिंग्स है, जो भी हम फील करते हैं, चाहे प्यार की फीलिंग है, चाहे सुख का फीलिंग है, चाहे शांति की फीलिंग है, ये सब जो है मन फील करता है। तो मन अगर ये सब पॉजिटिव वर्च्यूज को फील करना है, तो उसके लिए मन को पावर ऑफ साइलेंस की आवश्यकता है।
जब तक साइलेंस में जाने की ताकत मन को नहीं है, मन स्थिर नहीं रह सकती और मन ये गुणों को अनुभव नहीं कर सकती। तो ये है मन का आवाज। दूसरा, हमारे साइलेंस की शक्ति जो है उसको नीचे लाने का कारण, अलग अलग कारण मैं सुना रही हूँ। जैसे मन की आवाज है, ऐसे ही ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल आंखें। आंखें हमारी स्थिर नहीं है। आंखें ये देखेंगी, वो देखेंगी, आंखें विचलित होती है, दृष्टि विचलित होती है, दृष्टि अट्रैक्ट होती है, दृष्टि दूसरों की क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में जाती है, दूसरों की बिहेवियर में, दूसरों की नुक्स में, वीकनेसेस में। हमारी दृष्टि जितना व्यक्ति परिस्थिति के अधीन होता है, उतनी हमारी दृष्टि विचलित हो गई है, दृष्टि स्थिर नहीं है। ऐसे ही कान, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम जो है, आत्मा जो है, 5 इंद्रियों से जो भी अंदर लेती है उसका असर मन पर पड़ता है। 5 इंद्रियों से हम जो कंज्यूम करते हैं, सारे दिन में जो देखते हैं, सारे दिन में जो सुनते हैं, सारे दिन में जो बातें करते हैं, तो इन सब चीजों का, और जो खाते हैं, इन सब चीजों का आत्मा के मन के ऊपर असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई ने बहुत व्यर्थ बातें सुनी सारे दिन में, तो जो बातें हमने सुनी उसका असर मन के ऊपर पड़ेगा। तो जो सुना, जो देखा, जो बोला, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति बहुत ही बातें करता है, एक्सट्रोवर्टेड है, जितना एक्सट्रोवर्शन है मतलब बाह्य मुक्ता है, तो उतना जो है अंदर आत्मा से हम खुद डिस्कनेक्टेड है। तो जितना एक्सट्रोवर्शन होती है आत्मा के अंदर, उतना आत्मा की जो शक्तियां खर्च हो जाती है। तो इसलिए जो भी हम सारे दिन में देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब कर्मों से हमारे अंदर जो एनर्जीज है वो खर्च हो जाती है। तो जितना हमारी एनर्जीज, हमारी आत्मा की जो एनर्जी है, आत्मा के अंदर जो ताकत है, वो हमारी वेल्थ है, हमारी रियल संपत्ति, हमारी ताकत है। जितना जितना हमारी ताकत खर्च होती है तो क्या होगा, हम वीक फील करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की हेल्थ वीक होती जाती है तो क्या होगा, हेल्थ डिटेरिएट होती जाती है तो वो वीक फील करेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो वेल्थ है, आत्मा की जो शक्तियां हैं, जो ये शक्तियां जैसे जैसे व्यर्थ जाते हैं तो हमारे अंदर हम अपने को वीक महसूस करेंगे। वीक महसूस करेंगे इन द सेंस एम्प्टीनेस महसूस करेंगे, जैसे खालीपन, जैसे सब कुछ है लेकिन अंदर ऐसी फील होगा जैसे कि कुछ भी नहीं है। तो जब खालीपन होता है आत्मा के अंदर, मन के अंदर, तो क्या होता है, आत्मा की बुद्धि बाहर भटकना शुरू करती है। तो भटकना शुरू करती है मतलब आत्मा को चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, प्राप्ति चाहिए। जब आत्मा खाली हो गई, अंदर एनर्जीज नहीं है, पूरी आत्मा की एनर्जी खर्च हो गई, खाली हो गई, तो हम बाहर ढूंढना शुरू करेंगे। वो हम ये करें तो हमको सुख मिलेगा, हम ये करें तो हमको शांति मिलेगी, हम इनके साथ व्यवहार करेंगे, इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ जाएंगे तो हमको प्यार मिलेगा। तो व्यक्ति, वैभव, वस्तु, प्रकृति, इन सब के प्रति हमारी अधीनता हो जाती है। जब हमारे अंदर खालीपन आती है तो हम वी लुक फॉरवर्ड, ये सब चीजों से हम अपने अंदर कुछ ना कुछ प्राप्ति बनने की कोशिश करते हैं, और वो प्राप्ति मिलती है लेकिन वो प्राप्ति टेम्पररी। जैसे कोई व्यक्ति से कोई परिस्थिति बहुत अच्छा, आपको एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आई जिससे आपको बहुत सुख मिला, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत सुख मिला, लेकिन वो परिस्थिति, सुख वाली परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। परिस्थिति के कारण, व्यक्ति के कारण, स्थान के कारण
हम जो अंदर अनुभव करते हैं वो टेम्पररी है, लेकिन रियल वे ऑफ फिलिंग द एम्प्टीनेस, हमारी आंतरिक खालीपन को भरना है, उसके लिए हमको रियल सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो बाहर मुक्ता से हमको जो प्राप्ति होती है वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, लेकिन जो आंतरिक अंतर्मुक्ता से जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति आत्मा की ताकत को कंजर्व करती है, आत्मा की ताकत को एक तो बचत करती है और आत्मा की ताकत को बढ़ाती है। जैसे अभी गीत सुने हम, जो अंतर्मुखी है वो सदा सुखी है ना। मौन की भाषा जिसको आता है वो सदा सुखी रहता है। मौन मतलब ओनली बातें नहीं करना, किसी से चुप रहना है, ज्यादा बातें नहीं करना, ये मौन नहीं है। मौन मतलब हमारा मुख का मौन, मन का मौन और हमारी ये इंद्रियों का मौन। इंद्रियों को साइलेंस करना वो है इंट्रोवर्टेडनेस, वो है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता मतलब आत्मा जो है अंदर है, आंतरिक, इंटरनली आत्मा कनेक्टेड है। एक्सट्रोवर्टेड मतलब आत्मा एक्सटर्नली कनेक्टेड है। आत्मा जितना इंटरनली कनेक्टेड मतलब अंदर अपने साथ निज कनेक्शन में रहना, जिसको हम कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहना है। मतलब मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, ये शरीर की रति हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस जब होता है तो क्या होता है, आत्मा अपने निज गुणों के साथ कनेक्ट कर लेती है। तो वो निज गुणों के साथ कनेक्टेड रहने से, आत्मा अंतर्मुखी रहने से अंदर सुख की प्राप्ति करती रहेगी। लेकिन आत्मा जब बाहर मुक्ता में आती है, आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं वो खर्च होना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंस है अंतर्मुक्ता और बाहर मुक्ता। तो बाहर मुक्ता में हमारी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है और डिविएट हो जाती है, और अंतर्मुक्ता में हमारी एनर्जीज कंजर्व हो जाती है। और जितना हम साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, साइलेंस में रहना मतलब मन का साइलेंस, मुख का साइलेंस और इंद्रियों का साइलेंस। जितनी साइलेंस का प्रैक्टिस, साइलेंस में रहना इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन आप कुछ नहीं करो, ओनली साइलेंस में रहो, नहीं, वो नहीं। जितना हम साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिन में कोई भी टाइम, कितना भी टाइम आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हो, तो 5 मिनट से शुरू करके जितना गहरी साइलेंस में जाते जाएंगे, साइलेंस में जाना मतलब कंप्लीट हमारी मन को, हमारी ऑर्गन्स को साइलेंट कर देंगे। उससे क्या होता है, वो पावर ऑफ साइलेंस से वो आप अंदर अपने आप को क्लैरिटी से आप देख सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लेक के सामने आप जाते हो, वो लेक जब शांत होता है और आप वो लेक को देखते हो तो क्या होगा, आपका जो रिफ्लेक्शन है वो क्लियरली विजिबल होगा। अगर समझो लेक सेटल्ड नहीं है, शांत नहीं है, तो वो क्लैरिटी जो है, वो रिफ्लेक्शन जो है क्लियर नहीं रहेगा। ऐसे ही पावर ऑफ साइलेंस, ये जो ताकत है, तो इससे हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने आंतरिक अपने को देख सकते हैं, यथार्थ रीति से देखना। जितना हम बाहर मुक्ता में अपने आप को देखते हैं वो रियल सेल्फ नहीं है। बाहर रीति से हम अपने को देखते हैं, मैं ये हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये स्किल सेट है, मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं। हम जिस रीति से हम बाहर से अपने को जो देखते हैं वो रियलिटी नहीं है हमारी। हमारी रियलिटी है जो आंतरिक, जो एकदम स्टिलनेस में अपने अंदर झांक कर हम देखते हैं, हमारी रियलिटी क्या है।
हमारी निज गुण क्या है, हमारी निज स्वरूप क्या है। तो इसकी परख जो है हमको, जैसे जैसे हम साइलेंस में जाएंगे, हम अपने को देख सकेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं इन रियलिटी, मैं ये जो बाहर हूँ ये रियलिटी नहीं है मेरी। इन रियलिटी मेरा स्वरूप बहुत ही ऊंच है, मेरे गुण बहुत ही ऊंच है। ये डीप रियलाइजेशन जो है अंदर, जब हम साइलेंस का अभ्यास करेंगे, इससे एक गहरी रियलाइजेशन आती है कि मैं इन रियलिटी, मैं बहुत ऊंच, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरे अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण है। पहली है रियलाइजेशन, और फिर हम परख सकेंगे कि एक तो मैं कौन हूँ, ये जो मैं देख रही हूँ फिजिकली अपने आप को, ये रियल नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे अंदर जो निज गुण है वो मेरी रियलिटी है। जब ये परखने की शक्ति आ जाती है तो निज, हमारी स्वरूप को देखने की ताकत आती है, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक रियल डिजायर जागृत होता है कि यस, मैं जो हूँ, जितना मेरी रियल स्वरूप है उसको मुझे मेंटेन करना है, वो स्वरूप में ही मुझे रहना है। तो ये है साइलेंस से अपने आप को रियलाइज करना। रियलाइज मतलब रियल आइज से अपने आप को देखना, रियल आइज, आत्मा की आइज से अपने आप को देखकर अपने आप को स्वीकार करना। और जो भी बातें नेगेटिव और वेस्ट हैं हमको क्लियरली दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति है अंदर अंदर आती जाती है, तो हम अपने अंदर परख सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये अवगुण है, मेरे अंदर ये गुण है, और क्लैरिटी आती है। और जितनी क्लैरिटी है, बुद्धि जितनी सालिन बनती जाती है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी बात में हमारे अंदर दुविधा नहीं होती है, कोई भी बात में हम मूंझेंगे नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में जो बातें आती है, परिस्थितियां आती हैं, कोई भी हम टफ टाइम से गुजरते हैं, तो हम देखते हैं कि ओ, ये तो बहुत टफ सिचुएशन है, एंड उसमें मन भटक जाता है और हम दुविधा में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो ये दुविधा, ये संशय या कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन जो होती है हमारे अंदर, इसका कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। लेकिन जब अंदर पावर ऑफ साइलेंस है तो इजीली हमको क्लियरली पता चलता है मुझे क्या करना है, ये सिचुएशन में, ये परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब क्लैरिटी है तो डिसीजन पावर, जो डिसीजन लेना है वो सहज हो जाता है। अक्सर करके हमारे जीवन में निर्णय बहुत मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है। क्लैरिटी नहीं होती है और परखना ना आने के कारण हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर पावर ऑफ साइलेंस आती जाती है, तो हमारा परखना और निर्णय करने की शक्ति शार्प हो जाती है। इससे क्या है, राइट डिसीजन से हमारी जीवन राइट मार्ग पर रहेगा और हमारी एनर्जीज वेस्ट नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है, साइलेंस की पावर से हमारे अंदर हील करने की ताकत आती है। साइलेंस किस लिए हमको अभ्यास करना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इमोशंस हैं जो जैसे कि नॉट्स की तरह है। नॉट्स होते हैं ना, गांठ होती है, तो गांठ आप जो है ना, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, गांठ, बहुत सारे गांठ हैं। तो ऐसे आत्मा के अंदर बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस है, बहुत सारे गांठ है, और ये गांठ जो है दुखदाई होती है। वो इमोशनली जो वीक होते हैं, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई संस्कार के कारण हमारे जीवन में हम दुख को लेते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, हर्ट होते रहते हैं। और ये नॉट्स बनने का कारण है
कई सारी इमोशनल ट्रॉमास जो आत्मा ये जन्म में या पिछले जन्म में जो आत्मा के अंदर जो इमोशनल ट्रॉमा हुई है, वो पूरे नॉट्स जो है आत्मा के अंदर वुंड्स की तरह है। और जब तक ये वुंड्स आत्मा हील नहीं करेगी, तब तक आत्मा अपने स्वमान में नहीं आ सकती है। तो साइलेंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चोट लगी है, आप वो चोट को अगर हील करना है, वो हील करने के लिए आपको अगर चोट को, जहाँ चोट लगी है वो चोट को आप खोदेंगे या उसको मतलब जहाँ चोट लगी है वो एरिया को डिस्टर्ब करेंगे या कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे, तो वो वुंड जो है, वो हर्ट जो है हील नहीं होगा। जितना आप दोहराएंगे उसको, वो हील नहीं होगा। कोई भी हर्ट को या कोई भी वुंड को हील होना है तो उसको जितना आप टच नहीं करेंगे तो वो हील हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार हैं। वो संस्कार बार बार इमर्ज होने के कारण जो है, घड़ी घड़ी जो वुंड आत्मा के अंदर है, जो आत्मा के अंदर जो हर्ट है, वो संस्कार जो है घड़ी घड़ी इमर्ज होने के कारण फिर से वो वुंड जो है दोबारा जो है फ्रेश हो जाती है। जो जो दुख आत्मा ने पाई है, अगर वो संस्कार इमर्ज होता है तो उससे वो दुख फिर से महसूस करना शुरू करती है। लेकिन साइलेंस से क्या कर रहे हैं हम? पावर ऑफ साइलेंस से हमारे अंदर ऐसी ताकत आती है जो एक तो हमको जो भी पेन, दुख या मिला है, व्यक्तियों से मिला है या परिस्थितियों से मिला है, उसको एक तो हील करने की ताकत मिलेगी, और दूसरा जिस संस्कार के कारण मैंने दुख लिया है वो संस्कार इमर्ज ना हो, उसकी ताकत मिलेगी। क्योंकि कई बार जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है और वो सोचता है मेरे को सेंसिटिव नहीं बनना है। कोई भी बात में, छोटी छोटी बात में दुख लेना, छोटी छोटी बात में हर्ट होना, तो ये संस्कार जिसको है उसको पता है कि हाँ, मुझे सेंसिटिव नहीं बनना है, छोटी बात को बड़ा नहीं करना है, सोचता है। लेकिन ईच टाइम क्या हो रहा है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो सेंसिटिव होकर के हर्ट लेने का संस्कार है। तो जितनी टाइम वो संस्कार इमर्ज होता रहेगा तो दुख तो मिलता ही रहेगा। तो ऐसे ही साइलेंस की शक्ति से क्या होगा, हमारे अंदर उस संस्कार को साइलेंट करने की शक्ति आएगी। साइलेंस की पावर की प्रैक्टिस से ओनली मन का साइलेंस, ऑर्गन्स का साइलेंस ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो संस्कार अनावश्यक है, जो संस्कार जरूरी नहीं है और जो संस्कार नुकसान कारक हैं, उनको शांत करने का ताकत साइलेंस पावर के अंदर है। और जैसे जैसे साइलेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप साइलेंस की पावर कैसे बढ़ाएंगे, 5 मिनट का अभ्यास करो, 5 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से आप उसको बढ़ाते जा सकते हो, जिसमें कंप्लीटली, ऑफ कोर्स जो राजयोग करते हैं उसमें कंप्लीट पावर ऑफ साइलेंस यूज होती है। तो इसमें आप अपने ऑर्गन्स को, चाहे ज्ञानेंद्रिय चाहे कर्मेंद्रिय, इन सब को कंप्लीटली फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम आप शांत कर रहे हो, साइलेंट कर रहे हो। और ये साइलेंट मोमेंट जो है, उस साइलेंट मोमेंट में आपके अंदर जो संस्कार है ना, वो हीलिंग प्रोसेस में वो हील होते जाएंगे। जैसे किसी के अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, जितना हम साइलेंस में जाने का अभ्यास करेंगे तो वो साइलेंस की शक्ति उस संस्कार के ऊपर, साइलेंस का असर होते होते वो आहिस्ता आहिस्ता वो संस्कार शांत हो जाएगा। ऐसे ही किसी को बहुत बाह्य मुक्ता में आने की आदत है,
लेकिन जैसे जैसे साइलेंस का अभ्यास करेंगे, उस साइलेंस से उस संस्कार जो है शांत हो जाएगा। ऐसे हमारे अंदर जो जो संस्कार हमको दुख देने वाली है, हमारे अंदर परेशानी लाने वाली संस्कार है, साइलेंस की शक्ति से वो शांत होती जाएगी। तो साइलेंस का महत्व बहुत ऊंच है। एक्चुअली देखा जाए तो जब तक हमारी मन साइलेंस में नहीं जाएंगी, तब तक एक तो हमारे अंदर जो निज गुण शांति है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कर सकेंगे। तो शांति को फील करना वो सेकेंडरी है, लेकिन उससे पहले है साइलेंस की शक्ति से अपने को कंप्लीटली साइलेंट करना, मन को शांत करना। तो उसके बाद हम अपनी निज स्वरूप, जो आत्मा का निज स्वरूप है शांति, वो हम अनुभव करना शुरू करेंगे। तो वो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन में पहले अपने आप को आप साइलेंस करेंगे, फिर अपने आप को आत्मा समझ करके आप उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस में, तो ये साइलेंस की शक्ति से हमारे संस्कार शीतल हो रहे हैं, हमारे संकल्प शीतल हो रहे हैं, हमारी बुद्धि एकदम शांत हो रही है, सालिम बन रही है, और इससे क्या हो रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊंच हो रही है। और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव ब्रेन के ऊपर भी, जैसे रिसर्च में कहा जाता है कि जितना जो व्यक्ति साइलेंस में रहने का अभ्यास करता है, वो साइलेंस में ब्रेन में रीवायरिंग होना शुरू होता है। ब्रेन में जो है, जितना हम रोज के जो संकल्प करते हैं, जो व्यवहार में आते हैं, तो ओनली संकल्प हम नहीं कर रहे हैं, ईच टाइम हम जो संकल्प कर रहे हैं ना, तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो है वो मेकअप चेंज होता जा रहा है ना, वायरिंग होता जा रहा है, इतना वायरिंग किचुड़ पिचुड़ वायरिंग हो रही है। लेकिन जैसे ही आप साइलेंस की अभ्यास करेंगे, तो वो क्या होगा, वो न्यूरॉन्स जो है, जो एंटेंगल हो गए हैं, वो सब जो है एकदम रिवायर हो करके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो है विधि पूर्वक फंक्शनिंग शुरू कर देंगे। तो साइलेंस की शक्ति का शरीर के ऊपर भी उसका असर होता है और आत्मा के ऊपर भी असर होता है। तो साइलेंस से आंतरिक, दूसरी बात है अंदर आंतरिक आनंद या खुशी की जो अनुभव है आत्मा की। ओके, हम बाहर से जब मिलते हैं, जुलते हैं, संगठन में आते हैं, हम खुशी मनाते हैं, वो खुशी अलग चीज है। लेकिन जो आंतरिक जो सुख, आत्मा का जो निज सुख है, जो निज आनंद है, उसको अनुभव करने के लिए साइलेंस, जितना आत्मा स्टिलनेस में, साइलेंस में जाएंगी, उतना आत्मा अपनी निज सुख शांति का अनुभव कर सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, साइलेंस की शक्ति से ही हम अपने मन बुद्धि को उपराम कंप्लीटली इस शरीर से दूर, इस दुनिया से दूर, परम धाम तक जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, उधर तक हम अपने मन को ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसे साइंस की पावर है, हमारी आध्यात्मिक नॉलेज, हमारी रोज की जो राजयोग की नॉलेज में हमको सिखाया जाता है, परमात्मा द्वारा हम ये पढ़ाई जो पढ़ते हैं, इसमें हमको ये सिखाया जाता है कि साइंस की जो पावर है, जिस रीति से चाहिए, साधनों की साउंड, साधनों की फ्रीक्वेंसीज है ना, ये सब एडजस्ट ऑटोमेटिकली, साइंस की पावर से एडजस्टमेंट होती है। ऐसे ही साइलेंस की पावर ऐसी है, आत्मा की फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। आत्मा की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन से आत्मा की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो आत्मा से जो है बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस फैलना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन में बैठते हो, परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ करके बैठते हो,
तो आपसे जो वाइब्रेशंस फैलती हैं, जैसे जैसे जितना जितना आपकी साइलेंस का पावर गहरी है, उतनी आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है पावरफुल होंगी। जितना पावर ऑफ साइलेंस डीप है, तो उतना आपको गहराई से एक तो अनुभव होंगे, और दूसरा वो वाइब्रेशंस जो है वातावरण में फैलती है, तो तुरंत आप देखेंगे वो वातावरण कंप्लीटली चेंज होता जाएगा। तो जैसे साइंस के अंदर इतनी पावर है, साइलेंस के अंदर भी उससे ज्यादा पावर है। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी इन्वेंशन हुई है इस दुनिया में, जो भी इन्वेंशंस होती हैं, वो इन्वेंशंस, जो साइंटिस्ट जो भी रिसर्च में इन्वॉल्व है, पहले साइलेंस में जाता है, और वो साइलेंस में ही ये इन्वेंशन, ये जो भी रिसर्च हुई है, और ये जो क्रिएटिविटी, जो इन्वेंशंस निकली है, सब साइलेंस की पावर से निकली है। तो ऐसे ही वो है फिजिकल, वो पूरे मैटर की साइंस है, मटेरियल, लेकिन हम साइलेंस की शक्ति जो बात कर रहे हैं, तो ये साइलेंस है आत्मा की साइलेंस। आत्मा की साइलेंस की शक्ति से हम बियॉन्ड मैटर भी जा सकते हैं, कंप्लीटली बियॉन्ड मैटर। एक सेकंड में हम इस दुनिया से दूर परम धाम तक हमारी मन बुद्धि को ले जा करके परम धाम में परमात्मा के साथ हम अपना जो भी संबंध है, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी शेयरिंग है, केयरिंग है, हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये है साइलेंस की पावर की विशेषता। और साइलेंस, जितना जितना हम साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे सारे दिन में, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह को अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, जिसमें कंप्लीट, एक तो एकांत साइलेंस, मतलब ऐसे ही नेम सेक वाली साइलेंस नहीं, जिसमें एकांत हो, आप अपने साथ बैठे हो और कोई भी प्रकार की इंटरफियरेंस नहीं हो, बाहर का आवाज नहीं हो, अंदर कोई भी परेशानी का आवाज नहीं हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली आवाज नहीं हो। हर दिन थोड़ा भी टाइम हम ऐसी साइलेंस का अभ्यास करते जाएंगे, तो क्या होगा, उससे हमारी आध्यात्मिकता, हमारी स्पिरिचुअल पावर जो है गहरी होती जाएगी, और इससे हमारी परमात्मा के साथ जो संबंध है वो गहरी होती जाएगी। और इसके साथ साथ सारे दिन में या हमारी डे टू डे बेसिस में जो भी हम गो थ्रू करते हैं, प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशनशिप्स में, जितना मतलब जो भी व्यवहार में जो दुख लेते हैं, या कोई भी हर्ट्स या वुंड्स हमारे रिलेशनशिप्स में बनती जाती है, वो तुरंत हील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर पहले एक तो जो वुंड है उसको डिस्टर्ब ना करने की शक्ति चाहिए, और उसके बाद उसको हील करने की शक्ति चाहिए। इसलिए जो बात बीत जाती है वो मन में ना आए, वो तभी पॉसिबल है जब अंदर इतनी साइलेंस की पावर है। क्योंकि साइलेंस की पावर ऐसी है जो अंदर, जैसे समुंदर होता है ना, जैसे अनलिमिटेड है, उसके अंदर कुछ भी डालो वो संभाल लेता है। तो ऐसे साइलेंस की पावर ऐसी है जो पूरा अंदर जो भी है, जो भी बातें हैं, कोई व्यक्ति की बात है या कोई भी परिस्थिति की बात हुई है, वो easily समा जाता है, और as if you will feel as if it didn't exist. I think I'm off the time. I'm not sure how much I can speak. टाइम होता जा रहा है, तो इधर स्टॉप करना है मुझे। ओम शांति। थैंक यू अंसिया बहन, आपने तो इतनी सारी अच्छी बातें सुनाई, और मुझे लगता है क्योंकि आज शाम 160 लोग कनेक्टेड हुए हैं जो आपका अनुभव शेयरिंग सुना है,
और एक्चुअली कोई प्रश्न नहीं आया है, इसलिए सब शांति की शक्ति में चले गई है। और वैसे तो कहते हैं कि शांति एक जैसे बर्तन है, क्योंकि वो कभी खाली नहीं होता है, हमेशा उसमें शांति की शक्ति में जैसे वो एक बर्तन है और उसमें आपको सब जवाब मिल जाएगा। लाइफ में कुछ भी होता है तो आपको पूरी बहुत सारी आंसर्स, अनुभव, सब कुछ होता है। और एक्चुअली आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें सुनाई। मुझे एक बात याद आई कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हम मेडिटेशन तो करते थे, लेकिन ये नियम था कि 4 और 8 के बीच में ये जो समय है बहुत उत्तम वेला कहते हैं, तो हम बातचीत नहीं करते थे। काम की बातें है वो अलग है, लेकिन जितना हम वो स्थिति में, शांति की शक्ति की स्थिति में हम स्थित रहते हैं, तो समझो आपका पूरा दिनचर्या बहुत अच्छा रहता है। तो ये हमको सिखाया गया था। और दूसरा, आपके शेयरिंग से ये भी मुझे एक बात जो हमने बहुत अनुभव किया है कि यदि बिल्कुल ही मन की स्थिति ठीक है, मन की स्थिति स्ट्रॉन्ग है, मन की स्थिति शक्तिशाली है, तो कोई भी परिस्थिति हमको हिला नहीं सकते। और उसी परिस्थितियों में हम डूब नहीं जाते, लेकिन हम उनसे पार हो जाते हैं। और आपने जो बताया कि हर्ट होता है, दुख होता है, कई बार हम ये पूछते हैं क्यों आज हमको इतना हर्ट की फीलिंग होता है, दुख की फीलिंग आती है। वो फ्री में मिलता है इसलिए हम ले लेते हैं, परंतु हमको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री में जो मिलता है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम दुख की बातें, अशांति की बातें को विदाई देते हैं और शांति को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वही गिफ्ट हम सबको दे सकते हैं। तो सबसे बढ़िया गिफ्ट है शांति की शक्ति। हमको आवाज में नहीं आना है, परंतु हमको देख सबको बहुत ही अच्छा फीलिंग महसूस हो। इसलिए आपने जितनी भी बातें सुनाई बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक प्रश्न तो है मेरा कि कोई हमारे पर गुस्सा करे, कोई हमारे पर क्रोध करे, क्योंकि ये कई भाई बहनों का प्रश्न है, तो कैसे हम उन पर शांति की जैसे छिटा डाले या कैसे उनको शांति की शक्ति दे, क्योंकि कभी कभी उस समय ऐसा लगता है कि हमको भी गुस्सा कर लेना चाहिए और हम जानते हैं ये रॉन्ग भी है, लेकिन सेकंड में इस बात को कैसे हम परिवर्तन करें। आप अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताएंगे। कई बार रिश्तों में क्या होता है, ऑफ कोर्स वी ऑल फेस प्रैक्टिकली, तो एक होता है, एक प्रकार का गुस्सा होता है मोमेंट्री, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, तो वो रिएक्शन के रूप में आता है, या उसने कुछ बोल दिया तो आपके अंदर गुस्सा आ गया। और दूसरे प्रकार की गुस्सा एक है, कोई व्यक्ति जो है, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, कोई व्यक्ति मतलब आपकी विरुद्ध या आपकी आइडिया के विरुद्ध या जो भी है संस्कार जो है टक्कर खा रहे हैं, या मतलब आप फील कर सकते हो कि दो व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति के साथ व्यवहार हो रहा है वो व्यक्ति के साथ आपकी जो वाइब्रेशन है इट इज हैवी एंड मतलब इन द सेंस आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन वो बुरी रीति से नेगेटिवली वापस आ रहा है। तो दो प्रकार की, एक है सप्रेस्ड एंगर, अंदर जो है बढ़ता जाता है, और दूसरा है बाहर हमारे अंदर जो है एक्सप्रेस हो जाती है। लेकिन sometimes it takes a lot of time to understand actually, दूसरों की बिहेवियर को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो the first thing I need to understand is मेरे अंदर अगर एंगर है, गुस्सा है, गुस्सा का कारण क्या है। फर्स्ट नॉलेज बेस पर मुझे ये समझना है वो व्यक्ति रीजन नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो हमको जब गुस्सा आता है तो हम सोचते कि व्यक्ति के कारण मुझे गुस्सा आया है, लेकिन एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं है गुस्से का कारण। गुस्से का कारण कुछ और मेरे अंदर है, या मेरी ईगो हर्ट हुआ है,
क्या मेरे अंदर जेलसी है, या मेरे अंदर एक प्रकार की मतलब सम्मान की कमी है, या कोई ना कोई अंदर कारण, गहरी कारण है, इसलिए अंदर जो है गुस्सा आता है। गुस्सा हम यूजुअली बाहर से ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के कारण मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली व्यक्ति के कारण गुस्सा नहीं आ रहा है, हमारे अंदर कोई ऐसी संस्कार है, वो ट्रिगर हो रहा है, इसलिए गुस्सा। गुस्सा इज द सेकेंडरी, जो अंदर संस्कार ट्रिगर हो गए, बटन प्रेस हो गया, लेकिन कौन सी बटन मेरी प्रेस हुई? मेरी ईगो की बटन प्रेस हुई है या कौन सी बटन प्रेस हुई, ये मुझे देखना है अंदर। तो वो बटन प्रेस होने के कारण गुस्सा बाहर से आ रहा है। तो ये जब ये ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पहले आनी चाहिए, तो ये गुस्सा मुझे आ रहा है और इसकी रीजन मैं खुद हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जिस बिहेवियर, जो भी बिहेवियर से कई बार आप सोचते हैं नहीं गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। कई बार हम सोचते हैं वो व्यक्ति, इस मेरे को अंदर इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चलो वो झूठ बोल रहा है लेकिन मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो दोनों गलत हुए ना। तो एक गलती को एक गलती के साथ तो ठीक नहीं कर सकते। तो इस aspect में, of course, even I am in the process of making a lot of effort, but a lot of understanding which I have over the period of years, which I have realized is हमको उस आत्मा को एक पार्टदारी, अपना रोल वो बजा रहा है। ये प्रैक्टिस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, वो आत्मा अपना पार्ट बजा रहा है और मुझे अपनी पार्ट बजानी है। लेकिन मुझे मेरी पार्ट कैसी बजानी है? पॉजिटिव पार्ट होनी चाहिए मेरी, नेगेटिव पार्ट होनी चाहिए, ये चॉइस मेरी है। तो वो व्यक्ति गलत पार्ट बजाया, लेकिन मुझे कैसे पार्ट बजानी है? मुझे भी गलत पार्ट बजानी है या राइट पार्ट बजानी है? जब ये अंदर रियलाइजेशन है, तो पहले हमारी गुस्सा जो है वो टेम हो जाती है, शांत हो जाती है। और दूसरी बात, वो व्यक्ति अगर गलत भी किया है, अगर हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति और प्यार की शक्ति जितना अंदर है, तो वो क्या कर सकते, हम उसको पहले तो फॉरगिव कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जितनी प्यार की शक्ति आती जाएगी, तो उससे क्या होगा, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली हम रिएक्ट जब करते हैं, उसका कारण है अंदर प्यार की कमी। हम रिएक्ट करते हैं, अंदर प्यार की कमी है। जब प्यार होता है ना, तो भी इजीली लेट गो। जब प्यार होता है तो मर्सीफुल बनना इजी हो जाता है, दया आ जाती है, चलो कोई बात नहीं है, उसने ऐसा किया, कोई हर्जा नहीं, वी विल नॉट माइंड इट। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर प्यार हो। तो हमारे अंदर प्यार की कमी बहुत है। तो वो प्यार जो है, एक तो खुद से खुद प्यार करने की ताकत चाहिए, और दूसरा परमात्मा का प्यार। ये दोनों जब प्यार अंदर आ जाता है, तो वो क्रोध जो है ना, उसका फलाने व्यक्ति का जो गुस्सा है, it will not have any effect on us। तो ये मेरी एक्सपीरियंस है। तो इजीली आप माफ कर सकते हो, इजीली लेट गो कर सकते हो। और दूसरी बात, द डिफिकल्ट पार्ट इज व्हेन यू गेट हर्ट। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, ये दूसरी सिनेरियो। तो अब वो व्यक्ति करता जा रहा है, वो जो भी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। तो बट यू आर टेकिंग द हर्ट, विच इज नॉट राइट एक्चुअली। जितना हम हर्ट लेंगे, तो वो आत्मा की स्वमान को असर करता है। आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर दुख तो ले रहे हो। तो दुख लेना भी, दुख देना नहीं चाहिए, लेकिन दुख लेना भी नहीं चाहिए। तो वो आत्मा की स्वमान को कम कर देता है। तो इसलिए इसमें बहुत आत्माओं की पार्ट से डिटैच रहने की अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस बहुत गहरी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम तो डिटैच्ड है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है और हमको वो असर कर रहा है, उससे हमको पता चलता है हम कितना डिटैचमेंट है हमारे अंदर या नहीं है। तो इसके लिए डिटैचमेंट की प्रैक्टिस चाहिए। डिटैचमेंट खुद अपने शरीर से, अपनी पार्ट से भी डिटैचमेंट चाहिए, और दूसरे की पार्ट से भी डिटैचमेंट चाहिए। तो जब हमारी पार्ट से हमारी डिटैचमेंट
का अभ्यास जब होगा तो दूसरे की पार्ट से डिटैचमेंट इजी होगा। तो वो हर्ट हो रहा है तो ये एक साइन है कि मैं अपनी पार्ट अपने साथ अटैच्ड हूँ, इसलिए कोई मेरे को कुछ कहे मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी पार्ट के साथ, मेरी जो भी पोजीशन के साथ मेरी अटैचमेंट है। लेकिन जैसे जैसे मेरी पार्ट से, मेरे शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होगी, तो इजीली जो है हम दूसरे की पार्ट से भी डिटैच हो सकते हैं और असर नहीं करेगा। वी लेट गो, वी टेक इट लाइट। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। आपने रियली प्रैक्टिकल बातें सुनाई। तो अभी हम सभी, क्योंकि समय तो अभी पूरा हो गया है और ऐसा फील भी होता है कि हम सुनते रहे, परंतु जितनी भी आपने प्रैक्टिकल बातें सुनाई है, अपनी अनुभव सुनाया है, उस पर हम जरूर सभी विचार करेंगे। परंतु अभी हम आपसे निवेदन करते हैं अंशिया बहन, आप कुछ मिनट शांति का अभी आप मेडिटेशन कराएंगे, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स होगा। थैंक यू। Before we go into commentary, I want to share one point. Actually, एक point रह गई मेरे को साइलेंस पावर के ऊपर सुनाना था। एक है हमारे जीवन में स्टेबिलिटी, कोई भी एस्पेक्ट में जब तक स्टेबिलिटी नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे स्पिरिचुअली हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए अंदर स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। और स्टेबिलिटी में खास करके इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब हमारी इमोशंस, इमोशनल स्टेट स्थिर रहे, स्टेबल रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सारे दिन में आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है? कभी चिंता कर रहे हो, कभी हर्ट फील कर रहे हो, कभी भय की फीलिंग आ रही है, कभी क्रोध की फीलिंग आ रही है। अगर सारे दिन में बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो है आपके अंदर इमर्ज हो रही है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल होगी। तो पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस की पावर ऐसी है जो इमोशंस हैं उसको स्थिर करते जाएंगे। तो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोई भी इमोशंस परेशान नहीं करेंगे। वो नेगेटिव इमोशंस जो है पॉजिटिव वर्च्यूज में परिवर्तन हो जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत जो है पावर ऑफ साइलेंस में है। तो अभी हम 5 मिनट दो मेडिटेशन, मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ओके सॉरी। ना सो ना, ठीक है। या वी विल गो इनटू पावर ऑफ साइलेंस। मैं फ्यू थॉट्स देंगी, वो थॉट्स अनुसार ही आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को देखते हो, अपने मन को, अपने आप को एकदम साइलेंस, इस साइलेंस में एकदम स्थिरता, इस स्थिरता में मैं अपने आप को एक चमकता हुआ, प्योर, सितारा अपने आप को देख रही।
इस अवस्था में मैं अपनी साइलेंस की शक्ति अपने शरीर में चारों तरफ वातावरण में शांति की पावरफुल वाइब्रेशंस फैला रही। इससे मेरा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही शांत, शीतल और मेरी इंद्रिय शीतल बनती जा रही। और मैं आत्मा ये अवस्था में अपने आप को महसूस करते हुए वापस अपनी वर्तमान में, अपनी प्रेजेंट मोमेंट में अपने को लाती हूँ। ओम